अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार और बेइंतहा एहसानात और इनामात में से एक इनाम ये है कि उस ज़ात बारी तआला ने 12 महीनों में से एक महीना हमें और आपको ऐसा अता किया जिसकी आमद के इस्तकबाल में जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और तमाम शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक ऐसा अजीमुश्शान महीना अता किया जिसका एक एक लम्हा खैरो बरकत की मामूल और सच्चा। एक ऐसा बासआदत महीना हमें और आपको अता किया जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलमे इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद को लौहे महफूज से समाए दुनिया पर नाज़िल फरमाया। एक ऐसा बासआदत और बाबरकत महीना अता किया जिसमें अल्लाह ताला ने अपने फज़ल और करम से एक ऐसी रात बनाई है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल और बेहतर है। वो अज़ीमुश्शान महीना, वो बासआदत और बाबरकत महीना हमारे और आपके ऊपर है। खुशकिस्मत और बासआदत है वो लोग जो माह रमजान मुबारक को पाते हैं और इस माह का पूरा पूरा एहतराम करते हैं, इस महीना के तकाज़े को पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात में से हमारे और आपके ऊपर दूसरा इनाम ये है कि उस ज़ात बारी तआला ने जहां हमारी जिस्मानी ग़िज़ा के लिए बेशुमार नेमतों को पैदा किया, वहीं उस ज़ात ने हमारी रूह की ग़िज़ा भी पैदा किया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रूह की ग़िज़ा पैदा नहीं करता तो हमारी रूह हमारे इस लंबे तगड़े मोटे ताजे जिस्म के अंदर लाखल और कमजोर हो जाती। लेकिन उस ज़ात बारी तआला का बहुत बड़ा फज़ल करम है कि जहां उसने हमारी जिस्मानी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, वहीं उस ज़ात ने हमारी रूहानी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया। और हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है? हमारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी है। बल्कि एक जगह अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक और पैदाइश का मकसद ही अपनी इबादत और बंदगी करार दिया। इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मालूम हुआ कि इंसान की तख्लीक और पैदाइश का मकसद महज अल्लाह की इबादत है।
और अल्लाह के इबादत में रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें सरापा इखलास और इलाहियत है। अल्लाह ताला ने इस रोजा को हर मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज करा दिया। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए और ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं फर्ज किए गए बल्कि तुमसे पहले इस आलम आखिर समा में जितनी भी उम्मतें आई, जितने भी अंबिया और रसूल आए, उन तमाम के ऊपर ये रोजे किसी न किसी शक्ल में फर्ज किए गए थे। आगे कुरान ने इसका फलसफा बयान किया, जय ईमान वालों, ये रोजे तुम्हारे ऊपर क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए। अय्यामन मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा माह रमजान मुबारक का इंतजार कर रहे थे और आज वो महीना हमारे ऊपर सारे पड़ा है और रमजान मुबारक का ये छठा दिन है। बहुत बर्फ रफ्तारी के साथ हमारे और आपके दरमियान से ये महीना गुजर रहा है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रमजान मुबारक के रोजे हर मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए, किसी को मर्ज लाहिक हो जाए, हकीकत में हकीकी मायने में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, मजबूरी बीमार नहीं, ऐसा बीमार पड़ता है कि अगर रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी के बढ़ने का है। डॉक्टर ने, हकीम ने रोजा रखने से मना कर दिया। ऐसा बीमार वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार पड़ जाए या वो सफर में हो, सफर कर रहा है, तो कुरान ने कहा फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में रोजा रखे। इस्लाम एक आसान मजहब है। हमारी हर मजबूरी में मजहब इस्लाम ने हमको सहूलत दिया है। बीमारी की हालत में और सफर की हालत में इस्लाम ने रोजा रखने के लिए पाबंद नहीं किया, बल्कि ऐसे मौका पर इस्लाम ने रोजा किया है। ये अल्लाह के तरफ से एक इनाम है। अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए या सफर में है तो उन दिनों में रोजा नहीं रखे, बल्कि दूसरे दिनों में रोजा रखे। मेरे दीनी भाइयों, रोजा एक ऐसा अमल है जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तरफ। रोजा के अलावा हमारे जितने भी
इनमें से किसी को अल्लाह ताला ने किसी भी इबादत की निस्बत अपने तरफ नहीं की है। अगर इबादत में किसी इबादत की निस्बत अल्लाह ने अपने तरफ की है तो वो रोजा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफु अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सब'इन मिअतिन अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज़्ज़ी बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफु, आदम की औलाद के हर नेकी का सवाब, हर नेक अमल का सवाब बढ़ा कर दिया जाता है। हमारे हर नेक अमल का सवाब अल्लाह ताला हमको बढ़ा कर देता है। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सब'इन मिअतिन, एक नेकी का सवाब, हमारे एक नेक अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर दिया जाता है। ये अल्लाह का फज़्ल व करम है। हमारे एक नेक अमल का सवाब अल्लाह ताला 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर देता है। अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम, अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोजा के, रोजा का सवाब अल्लाह ताला 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर नहीं देता। रोजा के अलावा हमारे जितने भी नेक अमाल हैं, हमारे सारे नेक अमाल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा कर दिया जाता है। अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम, अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोजा के, फ़इन्नहु ली व अना अज़्ज़ी बिही, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह ताला ने रोजा का सवाब मुतय्यन नहीं किया। रोजा के अलावा हमारे जितने भी अमाल हैं, उन सारे अमाल का सवाब मुतय्यन है, फिक्स है, लेकिन रोजा का सवाब अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया, बल्कि रोजा की निस्बत अपने तरफ करते हुए फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज़्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही रोजा का बदला दूंगा। अल्लाह ताला रोजा का बदला क्या देगा ये अल्लाह ही ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने रोजा के सवाब को वादा नहीं किया। अल्लाह ताला रोजा का सवाब कितना देगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अपनी शान और शौकत के मुताबिक हमें और आपको रोजा का सवाब है। तो अल्लाह ताला ने रोजा की निस्बत अपने तरफ की है, क्योंकि रोजा ये ऐसा अमल है जिसमें सरापा इखलास और लिल्लाहियत है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, यदउ शहवतहु व तआमहु बिल-अदल, मेरा बंदा मेरी वजह से अपने ख्वाहिशात को और खाने पीने को छोड़ता है।
अल्लाह के लिए रखता है, अल्लाह के खौफ से रखता है। आप सख्त गर्मी के जमाने में आपने रोजा रखा है, प्यास की शिद्दत से आप निढाल हो जाते हैं, आपके घरों में मशरूबात मौजूद होते हैं, ठंडा पानी मौजूद होता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि लोगों से चुरा कर भी पानी का एक कतरा अपने हलक में निकाले। कौन सी चीज रुकावट होती है? आप भूख की शिद्दत से बेकरार हो जाते हैं, आपके घर में अनवा व अक़साम के खाने मौजूद होते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि लोगों से चुरा कर भी खाने का एक लुक़मा अपने मुंह में डालें। कौन सी चीज माने होती है? बसा औकात आप जिनसी ख्वाहिशात से भी दोचार होते हैं, आपके घरों में आपकी मनसूहा बीवी मौजूद होती है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप अपनी मनसूहा बीवी से भी अपनी ख्वाहिश पूरी करें। कौन सी चीज रुकावट? मेरे भाइयों, और कोई चीज रुकावट नहीं होती है, सिर्फ अल्लाह का खौफ रुकावट होता है। आप जानते हैं कि अगर मैंने लोगों से चुरा कर भी पानी का एक कतरा अपने हलक में गिरा दिया तो कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरे रब का फरमान टूट जाएगा। बस यही खौफ आपको रोके रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इबादत में और किसी इबादत की निस्बत अपने तरफ नहीं की। अल्लाह ताला ने नमाज के मुतालिक नहीं फरमाया नमाज मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह ताला ने सदक़ात और खैरात के मुतालिक नहीं फरमाया सदक़ात मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह ताला ने हज के ताल्लुक से नहीं फरमाया अल हज्जु ली व अना अज्ज़ी बिही, हज मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अगर अल्लाह ताला ने ये जुमला किसी इबादत के ताल्लुक से फरमाया तो वो रोजा है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही रोजा का बदला दूंगा। यदाउ शहवतहु व तआमहु बिनबी, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपने ख्वाहिशात को और खाने पीने को छोड़ता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझको ऐसा अमल बताइए जो मुझको जन्नत से दाखिल करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ऐसे अमाल की जुस्तजू और तलाश हुआ करती जो अमाल उनको जन्नत में पहुंचा दे। जब उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से यह सवाल किया, क्या अल्लाह के रसूल, मुझको ऐसे अमाल के मुतालिक बताइए जो अमाल मुझको जन्नत में दाखिल कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन, ऐ शख्स तू एक अल्लाह की इबादत कर और उसकी इबादत में किसी को शरीक मत कर। अपनी पेशानी, अपना चेहरा अल्लाह के दरबार में झुकाओ, एक अल्लाह के सामने झुकाओ, मज़ारों पर पीरों के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को मत झुकाओ, एक अल्लाह के दरबार में अपने सर को झुकाओ।
ताबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैआ, एक अल्लाह की इबादत कर और उसकी बंदगी में किसी को शरीक मत कर। वतक़ूमुस्सलातल मक्तूबा, और पांचों वक्त नमाज को कायम कर, पांचों वक्त नमाज का इस्तेमाल किया कर। वतुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा, और अपने माल की ज़कात अदा किया कर। जब तुम्हारा माल हद्दे निसाब को पहुंच जाए, जब तुम्हारे माल पर 1 साल का अर्सा गुजर जाए, तो अपने माल का हिसाब करके अपनी दुकान के एक सामान का हिसाब करके उसकी ज़कात अदा कर। वतसूम रमज़ान, और रमजान के महीना का रोजा रख। मालूम है अल्लाह के रसूल ने ये 4 आमाल के मुताबिक उस शख्स को बताया। तो उस शख्स ने अल्लाह के रसूल को क्या कहा? उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं न इससे कुछ ज्यादा करूंगा और न इससे कुछ कम करूंगा। यानी आपने 4 अमाल के मुताबिक जो बताया है, बस मैं इतना ही अमल करूंगा, इससे ज्यादा और कम नहीं करूंगा। ये कहकर वो शख्स चला गया। तो जो सहाबा अल्लाह के रसूल के नजदीक बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने उन सहाबा को मुखातब करके फरमाया, क्या मेरे सहाबा, अगर तुम लोग जन्नती शख्स को देखना चाहते हो तो उस शख्स वो जन्नती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि रोजा एक ऐसा अमल है जो हमें और आपको जन्नत में ले जाने वाला है। रोजा जन्नत में ले जाने वाले 4 अमाल में से एक अमल है। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या अल्लाह के रसूल, मुझको ऐसा अमल बताइए जो मुझको जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलैका बिस्सियाम, रोजा को लाज़िम पकड़ो, रोजा का एहतमाम करो। अलैका बिस्सियाम फ़इन्नहु ला इज़्र लहू, क्योंकि रोजा के बराबर कोई अमल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमान, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखते हुए, ईमान की हालत में और अल्लाह से सवाब की उम्मीद करते हुए रमजान का रोजा रखेगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। वो माह मुबारक हमारे और आपके ऊपर साए फगन है। वो माह मुबारक हमारे ऊपर जलवा अफरोज है। खुशकिस्मत है वो मुसलमान जो इस महीना को पाते हैं और इसके तकद्दुस का लिहाज करते हैं। मेरे दीनी भाइयों, वक्त खत्म हो चुका है। आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि ये मुकद्दस महीना, ये मुबारक महीना हमारे पास इसलिए आया है कि हम सवाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकें, अपने अमाल को जमा कर सकें। ये महीना हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कराने के लिए आया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीना के अंदर हम रोजा रखने के साथ साथ नमाज़ तरावी का भी एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काम रमज़ाना
ईमान हुआ इंतजाम रोके रहूंगा इसने ईमान की हालत में और अल्लाह से सवाब की उम्मीद करते हुए रमजान का क़याम किया, यानी नमाज तरावी का इस्तेमाल किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ करने चाहिए। तो हम रोजा रखने के साथ साथ नमाज तरावी का भी इस्तेमाल करें और इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में सदक़ात व खैरात करने का इस्तेमाल करें। अगर कोई भूखा है, रोजेदार है, रोजेदार को रोजा कराने का इस्तेमाल करें, भूखों को खिलाने का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान का इस्तेमाल करें।